Hashtag vlogs. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू भागोस किचन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। आप लोगों ने ईद से मुतालिक काफ़ी सारी चीज़ें बनाई होंगी अपने अपने स्टाइल में। हो सकता है कि शायद आपको मेरी कोई रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने मेरे स्टाइल में भी कोई रेसिपी बनाई हो। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चपली कबाब। चपली कबाब के लिए ये मैंने लिया है 2 किलो कीमा है। ये बिल्कुल बारीक है, ये देखें पिसा हुआ, ठीक है। ये मैंने मशीन से निकलवाया हुआ है। और ये लिया मैंने आधा किलो प्याज लिया है, ठीक है। मोटा मोटा कट किया है। इसको मैं चॉपर में डाल के अच्छी तरह चॉप करूँगी। और ये मैंने 1 कप हरी मिर्चें ली हैं। ये वाला 1 कप भरकर हरी मिर्चें का है, ठीक है। और ये आधी गुच्छी मैंने हरे धनिया की ली है। और ये मैंने 2 इतने बड़े अदरक के टुकड़े लिए हैं, ठीक है। उनको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया। इसको भी मैं चॉपर में डालूंगी। और मसालों में जो मुझे चाहिए वो है 1 चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चों का लिया है, 1 खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा क्रश भुना हुआ लिया है, 1 चम्मच मैंने अनारदाने का लिया है, 1 चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच ही मैंने लिया है ये धनिया कुटा हुआ, मोटा मोटा क्रश हुआ हुआ। ये मोटा है थोड़ा, इसमें मोटा अच्छा लगता है। 1 चम्मच मैंने सॉल्ट लिया है। और ये जायफल जवित्री का पाउडर है पिसा हुआ अलग से। और ये गरम मसाला है 1 चम्मच भरकर मैंने लिया है। और ये दरदरा लाल मिर्चें लिए हैं। ये पेशावरी चपली कबाब स्टाइल में मैं आपको पेशावरी बनाना सिखा रही हूँ। अब सबसे पहले मैं ये प्याज वगैरह डालूंगी चॉपर में और इसको अच्छा सा मैं चॉप कर लूँगी। ठीक है, ये भी मैंने इसमें पहले प्याज डाली है। ये अब ये हो चुकी है। प्याज मैंने पहले की है क्योंकि ज़्यादा थी। ये देखें, ये बहुत पिसी हुई भी नहीं बनानी। ये देखें हल्की हल्की सी चॉप है, हल्की हल्की सी वो है। अब मैं इसको अलग से ना, ये मैंने एक टोकरी ली है, ये बास्केट मैं इसमें डालूंगी और इसको इसमें डालकर रख दूंगी ताकि इसका पानी निकल जाए, ताकि कबाब में ज़्यादा पानी ना हो जाए। अब ये इसमें मैं ये अदरक और ये धनिया और ये हरी मिर्ची भी डाल दूँगी। अब ये भी मैंने इसमें डाल दिया। मैं भी इसको भी इस तरह ही क्रश कर दूँगी। अब ये देखिए अच्छा सा चॉप हो चुका है। अब मैं इसको भी निकाल लूँगी बाउल में। सबसे पहले मैं इसमें ये जो कीमा है ये मैं डालूँगी। इसको मैंने इसमें रखा हुआ था छन्नी में ताकि ये इसका पानी सही तरह निकल जाए और ये इसके अंदर पानी ना रहे, नमी ना रहे ज़्यादा, जिससे ये टूटे बिखरें। अब मैं ये जो चीज़ें हैं इसके वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, ये मैंने प्याज को इस तरह रखा था, ये इसका सारा पानी देखिए प्लेट में आ चुका है। इससे भी कबाब ज़्यादा वो टूटने वाले हो जाते हैं। ये मैंने इस तरह इसको निचोड़ लिया। सारा पानी इसका निकल गया। अब इसको भी मैं इसमें डालूँ। अब मैं ये भी इसमें डाल लूँगी। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने गरम मसाला डाला है। ये अनारदाना है, अनारदाने से बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है। ये क्रश रेड चिली है।
ये ब्लैक पेपर है, ज़ीरा है क्रश भुना हुआ, और ये जायफल जवित्री, इससे ये जो चपले कबाब होते हैं इससे बहुत मज़े का इसका फ्लेवर होता है। और ये रेड चिली पाउडर है, धनिया पाउडर है, और ये सॉल्ट है। ये 3 चम्मच बेसन है, ये मैं आपको बताना भूल गई थी। तो ये 3 चम्मच बेसन है, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी सब चीज़ों को। बेसन से ये होता है कि अच्छी सी बाइंडिंग होती है और एक बड़ा अच्छा सा इसका टेक्सचर बन जाता है। ये बर्तन मुझे छोटा लग रहा था तो मैंने इसको खुले बर्तन में किया है, क्योंकि अच्छा सा मिक्स होना चाहिए। जितना मसल कर अच्छा सा मिक्स होगा उतने ही अच्छे कबाब बनेंगे। ये मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी, क्योंकि घी इसमें चिकनाई थोड़ी कम लग रही थी। मैंने इसमें 2 चम्मच घी के डाले हैं, इससे फ्लेवर भी बहुत मज़े का आता है घी से। इसको ऐसे आपने अच्छी तरह, आपने देखा होगा पेशावर वाले कीमे को इस तरीके से अच्छी तरह मिक्स करते हैं, ये हथेली के इस साइड से, ताकि कबाब आपके यकजान मसाले के साथ अच्छे से रच जाए। ये देखें हथेली के, इस हथेली की वजह से कितना अच्छा पिसता है ये देखिए। अब कबाब तलने के लिए ये मैंने 2 अंडे लिए हैं, और ये मैंने इस तरह गोल स्लाइस में टमाटरों को कट किया हुआ है, ठीक है। अब ये मैं आपको बनाने की तरीका बताती हूँ, इसको मैं कैसे बनाऊंगी। अब पहले मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी पैन में, इसको थोड़ा सा ग्रीस करूँगी। और ये मैं अंडा इस पे डालूंगी। इस तरह मैं ये दूसरा अंडा भी इस पे डालूंगी। वहाँ पेशावर के लोग, आपको पता है, इस तरह अंडा डालकर फिर कबाब बनाते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह अंडा बना लूँगी। ये अंडा को मैंने इस तरह फ्राई कर लिया है, इसको मैं इस तरह बर्तन में निकाल लूँगी। अब ये जो कबाबों का कीमा है, अब ये मैंने जितने मैंने अंडे लिए उसके हिसाब से मैं अभी जितने मैंने तलने मैं उस हिसाब से इसमें मिक्स करूँगी और उतने कबाब में तल दूँगी। आप जब निकालें उसमें उतना अंडा डालें, और जब तलने हो तो आप अंडा मिक्स करें। ये इस तरह मैंने इसमें से ये कबाब लिया है कुछ कीमा, और ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसको इसमें अच्छी तरह अंडे को मिक्स करूँगी। तो मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब मैं इधर ऑयल डाल रही हूँ पैन में, ताकि ऑयल गर्म होना शुरू हो आहिस्ता आहिस्ता। और ये मैं इस तरह पहले मैं हल्का सा वाटर लगाऊंगी, और फिर मैं इधर से जितने बड़े अपने कबाब बनाने उस हिसाब से आप कीमत लें। ये देखो, अब इसके ऊपर मैं ये इस तरह टमाटर लूँगी और इस पर इस तरह प्रेस कर दूँगी, और इसको मैं तलने के लिए इस तरह। अब मैं इस तरह ये सारे बनाती जाऊँगी और साथ साथ तलने के लिए रखती जाऊँगी। अब ये एक साइड से होते जा रहे हैं, मैंने इस तरह बना के सारे रख लिए थे। आज ये मैं दूसरी साइड से भी इस तरह से सब पलटूंगी। ये देखो, मैं इस तरह इनको पलटती जा रही हूँ। ये कितना प्यारा कलर आता जा रहा है। मीडियम मैं आँच पे इसको
मीडियम फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, ना बहुत तेज ना बहुत हल्का। अब ये साइड पे होंगे। अब ये फ्राई हो गए, इनको मैं बाद में देखें सर्व कर रही हूँ। या मैं इसे सर्व कर चुकी हूँ। ये मैंने चपली कबाब जो बनाए थे। आपको ये मेरे चपली कबाब की रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। ट्राई करके मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। बताने के लिए आप मुझे मेरे वीडियोस में देखकर तो कमेंट किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। #vlogs. Please subscribe our channel, likes and share our video. Thank you.